मैं आनंद स्वरूप त्रिपाठी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज एटिया थोक गोंडा। मैं आपको आज दर्पण से प्रतिबिंब बनने का नियम बताऊंगा। तो दर्पण से प्रतिबिंब बनने के लिए मुख्य रूप से हमें 3 बातों को ध्यान में रखना चाहिए। नंबर 1, पहला नियम क्या है? तो कल आपको बताया गया था दर्पण के बारे में। तो गोलीय दर्पण को कांच के खोखले गोले से काटकर बनाया जाता है। जब गोलीय कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग के बाहरी पृष्ठ पर परावर्तक पॉलिश लगा दी जाती है तो यह दर्पण अवतल दर्पण कहलाता है। तो ये मेरा हो गया अवतल दर्पण। तो जब कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग के बाहरी पृष्ठ पर परावर्तक पॉलिश लगा दी जाती है तो बने हुए दर्पण को कहा जाता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। अब दर्पण संबंधी कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं आपको कल बताई गई थी, जैसे ध्रुव है, वक्रता केंद्र है, वक्रता त्रिज्या है, फोकस दूरी है, फोकस तल के बारे में बताया गया था। तो पहला बिंदु मेरा क्या आता है? ध्रुव। तो गोलीय दर्पण के पृष्ठ का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। यह दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है उस गोले का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है और उस गोले की जो त्रिज्या होती है उसे वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहा जाता है, जो एक प्रकार की प्रकाश किरण ही होती है। अब पहला नियम क्या है? कल आपको बताया गया था कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें हमेशा फोकस से होकर लौटती हैं। ये नियम है कि जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी वह हमेशा फोकस से होकर लौटती है। ये हो गया पहला नियम। ये हो गया अवतल के लिए। उत्तल के लिए देखिए कैसे बनेगा किरण आलेख। तो जब हम भीतरी तल पे परावर्तक पॉलिश लगा देते हैं तो बना हुआ दर्पण उत्तल दर्पण कहलाता है। इसका मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। इससे जाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। ये आपका हो गया वक्रता केंद्र। अब देखिए तो ध्यान से देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण क्या बताया गया है कि परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती हैं या फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। तो यहाँ पे मेरा हो गया परावर्तन। अब इस किरण को पीछे बढ़ाएंगे तो यह जिस बिंदु पर काटेगी उसे कहा जाता है फोकस। तो यदि दर्पण आपका अवतल है तो परावर्तित किरण वास्तव में काटती है मुख्य अक्ष को और यहाँ पर काटती हुई प्रतीत होती है। यह नियम आपको इंटर तक याद रखना है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें हमेशा फोकस से होकर लौटती हैं। दूसरा जो मेरा नियम है कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट आती हैं। देखिए बच्चों कैसे बनेगा किरण आलेख। तो ये मेरा हो गया अवतल दर्पण, ये मेरा हो गया अवतल दर्पण। ये हो गया मुख्य अक्ष, ये हो गया ध्रुव, यहाँ दिखाते हैं फोकस, यहाँ दिखाते हैं वक्रता केंद्र। तो ये हो गया वक्रता केंद्र। क्या बताया गया है? दूसरा रूल कि वक्रता केंद्र से होकर आने वाली प्रकाश किरणें, वक्रता केंद्र से होकर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात उसी रास्ते से होकर लौट जाती हैं। तो ये हो गया अवतल के लिए। उत्तल के लिए देखिए कैसे बनेगा आलेख। तो पॉलिश मैंने कहाँ लगा दिया? भीतरी तल पर। तो बना हुआ दर्पण आपका उत्तल बन जाता है। ये हो गया मुख्य अक्ष, ये हो गया ध्रुव, यहाँ पे दिखाते हैं फोकस, ये आपका हो गया वक्रता केंद्र। या ठीक। अब क्या बताया गया है? वक्रता केंद्र से होकर आने वाली प्रकाश किरणें
परावर्तन के पश्चात उसी रास्ते से होकर लौट आती हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर लौटती हुई प्रतीत होती हैं। इस परावर्तित किरण को पीछे बढ़ाते हैं तो हमें यह आभास होता है कि वक्रता केंद्र से होकर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात उसी रास्ते से लौटती हैं या लौटती हुई प्रतीत होती हैं। अब देखिए बच्चों तीसरा नियम आपका क्या है कि फोकस से आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। फोकस से आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो यह रेखा हो गई मुख्य अक्ष, ये आपका हो गया ध्रुव, यहाँ दिखाते हैं फोकस, ये मान लीजिए आपका हो गया वक्रता केंद्र। ठीक, अब क्या बताया गया है कि फोकस से आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो हमें इन तीन बातों को याद रखना है। हमें इन्हीं तीन बातों की सहायता से, चाहे उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, उसी की सहायता से वस्तु का प्रतिबिंब बना सकते हैं। प्रतिबिंब कब बनता है, तो जब परावर्तन के पश्चात दो किरणें आपस में एक दूसरे को काटती हैं, तो काटने वाले स्थान पर ही वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। जिस बिंदु पर काटती हैं उस बिंदु पर प्रतिबिंब का सिर होता है, उसके ऊपर उसका पैर होता है। इसलिए मान लीजिए किसी वस्तु को मैंने तीर की सहायता से दिखाया है, तो नीचे वाला भाग एक कहलाता है, ऊपर वाला भाग हेड यानी आपका सिर है, ये प्रतिबिंब का पैर है। तो जहाँ किरणें काटती हैं उस स्थान पे सिर होता है और ऊपर आपका पैर हो जाता है। तो दर्पण से प्रतिबिंब बनने का 3 नियम है। पहला नियम आप एक बार फिर सुन लीजिए कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर लौटती हैं। दूसरा नियम क्या है, वक्रता केंद्र से होकर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात उसी रास्ते से वापस लौट जाती हैं। और तीसरा आपका नियम क्या है कि फोकस से आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। अब देखिए अगला टॉपिक आपका है अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। अब हम अवतल दर्पण की सहायता से किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं। तो अवतल दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बनना, अवतल दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बनना। देखिए बच्चों, अवतल दर्पण के द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब वास्तविक होता है, आभासी होता है, उल्टा होता है, छोटा होता है, वस्तु से बड़ा भी होता है और सीधा भी होता है। तो अवतल दर्पण की सहायता से हम 6 स्थितियों में वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं। पहला देखिए, पहला केस क्या है, मान लीजिए कि अवतल दर्पण से वस्तु अनंत की दूरी पर रखा है। तो ये मान लीजिए आपका हो गया अवतल दर्पण, ये आपका हो गया अवतल दर्पण। पहला केस क्या है, जब वस्तु अनंत पर रखी हो, तो अवतल दर्पण के द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनेगा, कहाँ बनेगा। तो देखिए बच्चों, ये हो गया मुख्य अक्ष जो वक्रता केंद्र और फोकस से होकर जाती है। तो ये हो गया वक्रता केंद्र, ये हो गया फोकस और ये आपका हो गया ध्रुव। ये क्या हो गया, ध्रुव। अब वस्तु कहाँ रखी है, अनंत पे कहीं रखी है। तो अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं। जो आपको याद रखना है कि यदि वस्तु अनंत पर रखी है, तो वहाँ से आने वाली प्रकाश किरणें हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर होंगी और मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें सदैव फोकस से होकर
लौटती हैं। तो जिस बिंदु पर परावर्तित प्रकाश किरणें एक दूसरे को काटती हैं उसी स्थान पे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो मान लीजिए कि वस्तु आपका अनंत पे रखा है, अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें हमेशा क्या होंगी, मुख्य अक्ष के समांतर होंगी, और मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें क्या होती हैं, फोकस से होकर लौटती हैं, फोकस से होकर लौटती हैं। तो ये दोनों किरणें फोकस पे काट रही हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर बनता है। अत्यंत छोटा होता है, जिसमें उल्टे व सीधे का कोई प्रश्न नहीं है। तो यदि वस्तु अनंत पर रखी है, यदि वस्तु अनंत पर रखी है तो अनंत पे रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। ठीक, यदि प्रकाश किरणें समांतर ना आकर तिरछी आ रही हों, यदि प्रकाश किरणें समांतर ना आकर तिरछी आ रही हों तो उस केस में वस्तु का प्रतिबिंब फोकस तल में बनता है। उस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब फोकस तल में बनता है। तो पहला जो आपका केस था कि जब वस्तु अनंत पर रखी हो, जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो अनंत पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब या तो फोकस पर बनता है या तो फोकस तल में बनता है। यदि किरणें तिरछी आती है तो फोकस तल में बनेगा, यदि मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं तो फोकस पर बनता है, जो अत्यंत छोटा होता है, जिसमें सीधे उल्टे का कोई प्रश्न नहीं है। तो पहला केस आपका हो गया जब वस्तु आपकी अनंत पर रखी हो। दूसरा केस क्या है, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच रखी हो, वक्रता केंद्र के बीच रखी हो तो अवतल दर्पण की सहायता से वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनेगा, किस प्रकार होगा। आइए देखिए बच्चों चित्र के माध्यम से। तो मैंने क्या बना दिया, अवतल दर्पण, ये मेरा हो गया अवतल दर्पण। अब हमें अवतल दर्पण की सहायता से किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाना है, कब, जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखी है। तो कल आपको बताया गया था ध्रुव किसे कहते हैं। तो ये आपका हो गया ध्रुव, ये आपका हो गया फोकस, ये आपका हो गया वक्रता केंद्र, ये आपका हो गया वक्रता केंद्र। वस्तुओं को हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। वस्तुओं को तीर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। नोक वाला भाग सिर कहलाता है, नीचे वाला भाग पैर कहलाता है। अब वस्तु कहाँ रखा है, ये आपका हो गया सेंटर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच वस्तु रखी है। तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो अब देखिए, किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें दो किरणों की आवश्यकता होती है। जब दो किरणें एक दूसरे को काटती हैं तो काटने वाले बिंदु के स्थान पर ही वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो मैंने एक किरण ले लिया, वह प्रकाश किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर चल रही हैं, वह प्रकाश किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर चल रही हैं। तो आप जानते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें हमेशा फोकस से होकर लौटती हैं। अब दूसरी हमें वह किरण लेनी है जो वक्रता केंद्र से होकर जा रही हो या फोकस से होकर जा रही हो। तो दूसरी हम वह किरण लेते हैं जो वक्रता केंद्र से होकर जा रही है। तो आप जानते हैं वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरणें, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात उसी रास्ते से वापस लौट जाती हैं। अब जहाँ दोनों किरणें काटती हैं, काटने वाले स्थान पर ही वस्तु का प्रतिबिंब बनता है।
तो जहाँ काटती हैं वहाँ वस्तु का प्रतिबिंब का सिर होगा, ऊपर आपका पैर होगा। तो अब देखिए चित्र के माध्यम से कि वस्तु का आकार बड़ा है, यहाँ आपको छोटा मिला है, ये आपका सीधा है, ये आपका उल्टा है। किरणें वास्तव में काट रही हैं, इसलिए आपका प्रतिबिंब क्या होगा, वास्तविक होगा। तो जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी होती है तो वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा, छोटा होता है। और कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच कहीं भी बन सकता है। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखी जाएगी तो उस वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगी, जिसका जो वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु से हमेशा छोटा होता है। तो आपका दो केस हो गया। पहला केस क्या था कि जब वस्तु अनंत पर रखी है तो अनंत पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब या तो फोकस पर बनता है या तो फोकस तल में बनता है। दूसरा मेरा केस क्या था कि जब वस्तु अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच रखी हो तो इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है, जो वास्तविक, उल्टा एवं छोटा होता है। तीसरा केस है जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो तब क्या होता है। तो आइए देखिए बच्चों चित्र के माध्यम से। ये मेरा हो गया अवतल दर्पण, क्योंकि आज का टॉपिक क्या है, अवतल दर्पण की सहायता से वस्तु का प्रतिबिंब बनना। अवतल दर्पण की सहायता से वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो 6 केस आपके कोर्स में दिया है, हमें उन्हें 6 केसों को पढ़ना है। तो यह आपका हो गया फोकस, यह आपका हो गया वक्रता केंद्र। अब वस्तु कहाँ रखा है, वस्तु पहले आपका वस्तु कहाँ था, अनंत पर था। दूसरी केस में वस्तु कहाँ था, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच कहीं भी उसको हम रख देते हैं। और तीसरा आपका केस है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो तो इस वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक होगा कि उल्टा होगा, कैसा होगा ये देखिए। तो वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें 2 किरणों की आवश्यकता होती है। तो पहला किरण क्या लिया गया कि पहला किरण कि वह किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें हमेशा फोकस से होकर लौटती हैं। दूसरा हमें वह किरण लेना है जो फोकस से होकर आती हैं। दूसरा किरण यहाँ पे लिया गया है, फोकस से होकर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। अब दोनों किरणें जिस बिंदु पर काटती हैं उसी स्थान पे वस्तु का प्रतिबिंब तैयार होता है। जहाँ काटती हैं उस स्थान पे वस्तु का सिर होता है, ऊपर पैर हो जाता है। तो यह आप किरण यहाँ काट रही है। अब क्या है, अब जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी होती है तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, उल्टा होता है और वस्तु के बराबर होता है। इसे आपको याद रखना है सही केस को। तो आपका तीसरा केस क्या था कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी होती है तो वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के बराबर होता है, वास्तविक होता है और उल्टा होता है। कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र पर ही बनता है। कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र पर ही बनता है। अगला है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच वस्तु रखी हो। चौथा केस, वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच वस्तु को हम कहीं भी रख सकते हैं। आज आप केवल अवतल दर्पण की सहायता से ही वस्तु का प्रतिबिंब बना रहे हैं। तो यह आपका हो गया अवतल दर्पण। पालिश कहाँ लगाएंगे हम,
खोखले गोले दर्पण के कटे हुए भाग के बाहरी पृष्ठ पर लगाएंगे। तो मेरा बन गया अवतल दर्पण। ये आपका हो गया मुख्य अक्ष। कल आपको बताया गया था किसे कहते हैं मुख्य अक्ष, फोकस किसे कहते हैं कल आपको बताया गया था, वक्रता केंद्र क्या होता है कल आपको समझाया गया था। तो ये आपका हो गया वक्रता केंद्र। तो पहला केस क्या था, बस तो आपका इनफाइनाइट पे रखा था। दूसरी बार क्या था, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखा था। तीसरी बार आपने कहाँ रखा था, वक्रता केंद्र पर। अब हमें चौथी बार कहाँ रखना है, हमें इन दोनों के बीच रखना है, यानी एफ और सी के बीच कहीं भी आप रख सकते हैं। तो मैंने वस्तु को रख दिया कहाँ, सी और एफ के बीच रख दिया। पहली प्रकाश किरण कौन सी ली जाएगी कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें कहाँ से होकर जाएंगी, लौटेंगी, फोकस से होकर लौटती हैं। और दूसरी किरण वह ली जाएगी जो फोकस से होकर आती हैं, वह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। अब इस स्थिति में कहाँ बनेगा, तो इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र से दूर बनता है। वक्रता केंद्र से थोड़ा गड़बड़ हो गया है, वक्रता केंद्र से दूर बनता है। कैसा होता है, वस्तु से बड़ा होता है, उल्टा होता है और वास्तविक होता है। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखी जाती है तो वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक होता है, उल्टा होता है, वस्तु से बड़ा होता है और कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र से दूर बनता है, वक्रता केंद्र से दूर बनता है। अब पांचवा केस आप देखिए बच्चों कि जब वस्तु फोकस पर रखी हो, जब वस्तु कहाँ रखी हो, फोकस पर रखी हो, जब वस्तु फोकस पर रखी हो, फोकस पर रखी हो, तो जब वस्तु आपकी फोकस पर रखी हो तो इस स्थिति में अवतल दर्पण की सहायता से वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो आइए देखिए, ये आपका हो गया अवतल दर्पण। ये क्या हो गया, अवतल दर्पण की पहचान। जिस दर्पण के बीच का भाग थोड़ा सा दबा हुआ होता है उसे कहा जाता है अवतल दर्पण। तो ये आपका हो गया मुख्य अक्ष। वस्तु को कहाँ रखना है मुझे, अब फोकस पे रखना है। कहाँ रखना है वस्तु को हमें, फोकस पर। तो ये आपका हो गया फोकस, ये आपका हो गया वक्रता केंद्र। तो अब पहले आपने कहाँ रखा था, सी और एफ के बीच में। अब मुझे कहाँ रखना है, फोकस पर ही रखना है वस्तु को, वस्तु को हमें फोकस पर ही रखना है। तो वही काम फिर करेंगे। पहली किरण कौन सी ली जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण ली जाएगी जो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर लौट आएगी। दूसरी यहाँ कौन सी किरण ली जाएगी, चाहे यहाँ से लीजिए चाहे यहाँ, तो हमें क्या लेना है, वक्रता केंद्र से। तो वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात उसी रास्ते से वापस लौट आती है। अब यह किरण अनंत पे जाकर कहीं मिलती हैं। तो जब वस्तु फोकस पर रखी होती है तो इस स्थिति में परावर्तित प्रकाश किरणें कहीं जाकर अनंत पर आपस में मिलती है। अब जहां दोनों किरणें आपस में एक दूसरे को काटती हैं उसी स्थान पे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अब अनंत पे वस्तु का प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, जिसमें उल्टे और सीधे का कोई प्रश्न हम नहीं चूज करते हैं। तो जब वस्तु आपकी फोकस पर रखी होती है तो वस्तु का प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनता है। कहाँ बनता है, बहुत दूर बनता है, बहुत दूर बनता है, जो वास्तविक होता है। अंतिम केस आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में आता है 1 नंबर में। यह केस आपको याद रखना है, अंतिम केस, कि जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच रखी हो,
यह आपका अंतिम केस है जब वस्तु फोकस यानी एफ तथा ध्रुव यानी P के बीच में हो तो अवतल दर्पण की सहायता से वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनेगा। इसी केस में तो यही आपका ऐसा केस है। अंतिम केस में आपका वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनेगा, आभासी होता है, वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। देखिए कैसे, तो मैंने क्या ले लिया, अवतल दर्पण ले लिया। ये क्या लिया गया है, अवतल दर्पण। कैसे बनता है बच्चों, खोखले गोले के कटे हुए भाग के बाहरी पृष्ठ पे कलई कर दी जाती है। ये आपका हो गया मुख्य अक्ष। ये आपका मुख्य अक्ष जो फोकस और वक्रता केंद्र से होकर जाती है, फोकस और वक्रता केंद्र से होकर जाती है। ये आपका हो गया फोकस, ये आपका हो गया फोकस। बस हमें कहाँ रखना है, इसी एफ और पी के बीच कहीं भी हम रख सकते हैं। तो मैंने वस्तु को यहाँ रख दिया। यह आपका वस्तु हो गया जो एफ और पी के बीच रखा है। अब हमें इसी वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण की सहायता से बनाना है। तो प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें दो किरणों को लेना होगा। पहला कौन सा, मुख्य अक्षीय समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात कहाँ से लौटेंगी, फोकस से होकर लौट आती हैं, फोकस से होकर लौट आती हैं। दूसरी हमें वह किरण लेना है जो वक्रता केंद्र से होकर आती है। तो वक्रता केंद्र से होकर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात उसी रास्ते से वापस लौट आती हैं। अब इन परावर्तित किरणों को हम चाहे जहाँ तक खींचते जाएंगे, आपस में कहीं काटती नहीं हैं। तो क्या करते हैं, परावर्तित किरणों को पीछे बढ़ाते हैं। परावर्तित किरणों को हम पीछे बढ़ाते हैं। परावर्तित किरणों को पीछे बढ़ाने पर दोनों एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती हैं उसी बिंदु पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अब जहाँ काटती है वहाँ क्या होता है, वस्तु का सिर होता है। तो देखिए यह आपका वस्तु का प्रतिबिंब बना, कहाँ बना है, दर्पण के पीछे बना है, सीधे बना है। अब देखिए यहाँ वास्तव में नहीं काटी है, यहाँ पे क्या किया गया है, काटा गया है। इनको पीछे बढ़ाकर दोनों किरणों को आपस में कटवाया गया है। तो जहाँ दोनों किरणें आपस में काटती हैं उसी स्थान पे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच रखी होती है तो इसी केस में वस्तु का प्रतिबिंब आभासी होता है, वस्तु से बड़ा होता है और सीधा होता है। कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। तो यह आपका 6 केस था बच्चों। अवतल दर्पण की सहायता से हम 6 स्थितियों में, अवतल दर्पण की सहायता से हम 6 स्थितियों में वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं। शेष आपको कल बताया जाएगा। धन्यवाद।